ये सेकंड वाला हमने ट्यूटोरियल किया नहीं था या तुमने ओन किया या मैंने करवाया है? हेलो। क्या था? अच्छा किया है, तो इसमें ये मैंने दिए थे क्वेश्चंस करने के लिए ये फर्स्ट सी है और सेकंड ए एंड सी एंड थर्ड ए एंड सी। ओके मैम इसमें सैंडविच थ्योरम भी आपको करवाना था, आपने नहीं करवाया। हाँ, अभी तो काफी कुछ बचा है, वो तो मैं करना ही है, हम्म। अभी फिनिश थोड़ी हुआ है, वो तो मैं करना ही है। चलो करते हैं वन बाय वन, ठीक है। ओके मैम। सेकंड एक बार मेरे को पिंग करना या मेरे को सेंड कर दो। हाँ, तुमने दूसरे नंबर से सेंड किया था ना मुझे, एक बार सेंड करना सेकंड। यस मैम, करती हूँ। यस मैम, कर दियो। ठीक है, देखते हूँ। फर्स्ट का सी। ओके चलो करते हैं इसको। यहाँ एन है, इज इक्वल टू 4 प्लस एन टू द पावर, ये क्या है, ओके 2023 ओवर 5 प्लस 2023 टू द पावर एन। देखो जैसे कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जब डिफरेंट नंबर्स की पावर्स हो, डिफरेंट पावर्स हो, तो ऑब्वियसली हम उसमें रेशियो टेस्ट यूज करेंगे, अदरवाइज जो एन की फॉर्म है वो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर की डिफरेंट पावर्स हैं, ऑब्वियसली एन की पावर यहाँ पे 2023 है और यहाँ पे 2023 की पावर है। ठीक है, मैम बट यहाँ पे तो अभी रेशो टेस्ट वगैरह अभी तो यहाँ सेकेंड ट्यूटोरियल में स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो मतलब इसमें ऐसे ही कर सकते हैं यूज? देखो ऐसे हम यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर तुमने ऐसे ही पावर इसमें यूज कर ली तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो फिर वो एल हॉस्पिटल रूल से ही कर सकते हैं हम। यस मैम, तो फिर क्योंकि इसमें जैसे इसमें एल हॉस्पिटल रूल से ही कर रखा था। हाँ, तो एल हॉस्पिटल रूल भी उससे पहले नहीं करवाया था, तो ये सबसे बेस्ट तो फिर ये रेशियो से ही होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट ये रेशियो से ही होगा। ओके। हाँ, क्योंकि देखो सेकंड सेकंड वाली यूनिट तो जो एल हॉस्पिटल रूल तो ऑब्वियसली फर्स्ट यूनिट में भी नहीं है, वो तो सेकंड यूनिट में है। तो फिर वो एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि वो ये नहीं कहेंगे हमने पहले बाद में क्या किया है, राइट। तो सबसे बेस्ट ये रेशियो से होगा। ठीक है, तो मैम मतलब एग्जाम में तो ऐसा होगा ना कि पूरे ही सिलेबस आएगा तो उसमें कुछ भी हाँ, कोई सा भी रूल लगा के कर दो? यस, कोई सा भी लगा सकते हैं। और अभी टेस्ट वगैरह भी होगा तो उसमें कुछ ये नहीं होगा कि भाई हमने पहले तो दिया नहीं तो आपने क्यों कर लिया, तो ऑब्वियसली हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो ये टेस्ट ऑब्वियसली ये रेशियो के अकॉर्डिंग ही है, जिस तरह के क्वेश्चंस में हम रेशियो टेस्ट यूज करते हैं वही क्वेश्चन है, इसीलिए। ठीक है, इवन इसको एल ओके। हॉस्पिटल से कर सकते हैं बट बेस्ट वे इसका रेशियो है। तो चलो रेशियो अप्लाई करते हैं इसमें, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था क्योंकि इसमें रेशियो टेस्ट ही यूज होना था, तब तक हमने रेशियो किया नहीं था। तो रेशियो टेस्ट के लिए हम ए एन प्लस वन ओवर ये सॉरी ए एन प्लस वन फाइन कर लेते हैं, जहां भी एन है वहां एन प्लस वन यूज कर लेंगे, क्योंकि जब डिफरेंट नंबर्स की पावर डिफरेंट होती है तो वो सिर्फ रेशियो में ही कैंसिल होंगी इस तरह की टर्म्स, अदरवाइज वो नहीं होंगी कैंसिल। स्ट्रेट वे में हमारी देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, इसलिए उसने करवाया होगा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से। तो 5 प्लस और 2 टू द 2023 हाँ 2023 टू द पावर n प्लस वन। अब हम इनका रेशियो फाइंड कर लें।
चलो नेक्स्ट पेज पर ही करेंगे क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए हमें, इसमें आ नहीं पाएगा। तो an +1 ओवर an। तो ये 4 प्लस n टू द पावर 2 n + 1 टू द पावर आ जाएगी, n + 1 टू द पावर 2023 ओवर 5 प्लस 2023 टू द पावर n + 1। और इस ये तो हो गई n + 1 की टर्म, ये वैल्यू। और यहाँ पर हम an + 1 की, तो ये हो गया एंटायर, और नीचे लेंगे हम an की। अब ये कटेंगे कैसे वो मैं भी बताती हूँ। कि 4 देखो, जब भी हमेशा याद रखो हम होल पावर में से कुछ भी कॉमन लेते हैं, कुछ भी वैल्यू, तो उसकी पावर भी वो सेम आएगी, ठीक है। अगर जैसे मान लो हमने यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो इसकी पावर भी बाहर 2023 आ जाएगी, और अंदर क्या बचा 1 + 1/n टू द पावर 2023, ठीक है, ये बचा। ओके मैम। और नीचे भी हम सेम कॉमन, और ये हमेशा याद रखो जब भी दोनों फ्रैक्शन है, जैसे हमारा ये a/b है, ये फ्रैक्शन के रूल है, ये दोनों फ्रैक्शन है, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वही यूज कर स्टेप। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्थ को 0 + 2, और थर्ड और सेकंड को मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर इसको क्या लिख 5 + 023, क्योंकि इसकी पावर 1 है, और इनटू 2023। क्लियर? यस मैम। पावर हमने स्प्लिट कर ली, पावर को n ले लिया और इसकी पावर 1 ले ली। 1 हमें लिखना नेसेसरी नहीं होता, हम x को हर एक स्टेप को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि लेंथी है तो हम बार बार रिपीट करेंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, राइट। तो एक ही बारी मैं अच्छे से समझा देती हूँ, कहीं भी डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन ले लें इसको, लाइक इसे कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से 2 टू द पावर ये इसको कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तभी ये कैंसिल होंगे। चलो लेते हैं इनको कॉमन, और यहाँ से भी इसको कॉमन लेंगे कैंसिल करने के लिए, ओके, ठीक है। चलो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा लेंदी है, तो हम इसको और रिड्यूस भी नहीं कर सकते, फर्दर हम और रिड्यूस कट करके करेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम n टू द पावर ये कॉमन ले लेंगे बोथ में से, तो ये इसको भी डिवाइड कर देगा, और फिर इसमें से भी ले लेंगे तो ये 4 के नीचे भी आ जाएगा। क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि ऑब्वियसली हमें n मींस डिनोमिनेटर में लेके आना होता है, अदरवाइज ये इन्फिनिटी बन जाएगा। सिमिलरली हम 23 टू द पावर n को कॉमन लेंगे, और यहाँ से भी कॉमन लेंगे, ओके। तो इसको माइंड में रखो, अब नेक्स्ट स्टेप हम वही फॉलो करने वाले हैं। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, इसको कॉमन ले रहे हैं, n टू द पावर 2023 इन ब्रैकेट 4/, अब ये डिवाइड हो जाएगा, n टू द पावर 2023 प्लस यहाँ क्या बचा 1 + 1/n टू द पावर सेम बची, 1 + 1/n टू द पावर वही 2023 बची, 23 बचेगा, बचा है यहाँ। और साथ में क्या बचा, सॉरी ये बचा है यहाँ, इसमें से कॉमन ले लो ये, क्योंकि बाद में कटने वाले हैं। 2023 टू द पावर n, और अंदर बचेगा 5/2023 टू द पावर n + 1 ओवर, नीचे से भी कॉमन लेंगे हम इसको 202 टू द पावर 3, 2023 टू द पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो
अंदर क्या बचेगा, कॉमन लेना मतलब कि डिवाइड कर, तो 5 अपॉन में नीचे आ जाएगा और ये सिर्फ अकेला बचेगा क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया। 5 प्लस 20, 5 अपॉन ये आ जाएगा 2023 टू द पावर n, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया है। और प्लस बचा हमारा ये, थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ इसको, और 5 अपॉन एन प्लस 2023 बचा इस ब्रैकेट में, और सेकंड वाले में क्या बचा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ n टू द पावर 2023 कॉमन ले लेंगे इसमें से। और अंदर क्या बचा, 4 अपॉन n टू द पावर 2023 एंड प्लस क्या बचा, यहाँ सिर्फ 1 बचा। ठीक है, सिर्फ 1 बचा। अब जो कटता है काट दो, क्योंकि ये इसीलिए हमने रेशियो वाला लिया था कि आराम से कट जाएंगे और हमारा डिनोमिनेटर में n की टर्म आ जाएगी जिसमें n इन्वॉल्व है। मैम मतलब इसमें हमने n की पावर 2023 को कॉमन लिया है। हाँ, और ये कहाँ जिस से में भी आया इन्वॉल्व था, जिस चीज में भी इन्वॉल्व था वहां से लिया है हमने। देखो पहले क्या है, इसमें इन्वॉल्व है, पहले इसमें से तो पहले से ही ले लिया था हमने, है ना। एक अंदर भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर अब हमने बाहर लिया इसको, क्योंकि तब भी हम यहाँ से कैंसिल कर पाएंगे जब दोनों में से ऊपर नीचे कॉमन लेंगे, इसीलिए हमने न्यूमरेटर में भी कॉमन लिया इसको और डिनोमिनेटर में भी कॉमन लिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें से हमने न्यूमरेटर में से भी कॉमन लिया इस नंबर को और डिनोमिनेटर में से भी लिया, तभी कट होंगे और तभी हमारी जो टर्म्स हैं वो n ना होके 1 अपॉन n, मतलब जो भी टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी n वाली। ओके, अब हम जो भी कटता है सेम है वो कट कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो लेफ्ट है, मैम एक चीज पूछनी थी, इधर हमने 2023 की पावर n भी कॉमन लिया है, मतलब दोनों ही कॉमन लिए है। यस, अच्छा क्योंकि ये ओके ओके दोनों ही ओके है। ओके ओके समझ गई। अब ये रिड्यूस होके आ गया 4 ओवर n टू द पावर 2023 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 2023 इंटू 5 ओवर 2023 टू द पावर n प्लस 1। ये सिर्फ अभी रेशियो आया है ना, और अभी हम इसमें लिमिट लगाएंगे बाद में नेक्स्ट टर्म में। अभी सिर्फ हम इनका रेशियो फाइंड कर रहे थे। चलो इसी में मैं एक ही बार में लिमिट लगा देती हूँ, क्योंकि फिर से नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा ये, है ना, तो मैं यही लगा देती हूँ। ओके, समझ जाओगे, यही लगा दूं, समझ यस जाओगे, मैम। क्योंकि बार बार फिर एक और बार हमें लिखना पड़ेगा, मैं यही से कर देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यही लगा। नेक्स्ट वही हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ भी सेम लिख देंगे और अगले स्टेप में हम लिमिट लगा देंगे, कि ऑब्वियसली इतनी मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं। अब देखो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, बट 1 वाला बचेगा, तो 1 की पावर ऑब्वियसली हम ये भी लेंगे तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। ठीक, अब ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा बट ये 1 बच जाएगा, तो इस तरह से हमारा न्यूमरेटर क्या हुआ, सिर्फ 1 हुआ। ओके, अब इसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन 0 हो गया और ये वाला भी पोर्शन 0 हो गया, बट नीचे क्या आ जाएगा, 2023। ओके, नीचे क्या आ गया, 2023, तो लिमिट क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 2023, समझ गए ना। ठीक है, यस मैम। तो मैं लिख दूं, ये आ गई 1 अपॉन 2023, यही आ रहा है। यस मैम। तुमने इसकी शीट भेजी थी क्या मेरे पास? हाँ हाँ मैंने इसकी आंसर शीट तो मैम इसकी जो मिली थी ना उसमें समझ नहीं आ रहा आंसर, मतलब बिल्कुल कोई भी बात नहीं, ऐसा। मत आने दो, यही होगा। ठीक है, क्योंकि यही आने वाला है फाइनली।
उसमें जैसा भी दे रखो, नॉट एन इशू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड का ए एंड सी, चलो करवाती हूँ। सेकंड का ए एंड सी, ठीक है। फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्जेस, डाइवर्जेस और ऑसिलेट एंड तुम ओके। ये तुमने मुझे इसकी शीट भेजी भी है या फिर सिर्फ मुझे ट्यूटोरियल भेजा है? इसकी शीट भेजी थी? वैसे मुझे नीड नहीं है, बट मैं सिर्फ इनका पैटर्न देखने के लिए सोच रही थी। बी मैम किसकी शीट समझ नहीं आई मेरे को, क्या सेकंड चीज? वाले की, सेकंड ट्यूटोरियल की आंसर शीट तुमने सेंड की थी मुझे। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ, एक कोई बात मिनट। नहीं, इट्स ओके। ए एंड इज इक्वल टू है ये। अच्छा ये है बी एंड सी। यस, ठीक, नहीं मैम, ए एंड सी, ए एंड सी। अच्छा ए एंड सी, ठीक है। सेकंड का ए है, ए एन इज इक्वल टू n into -1 to the power n plus 3। अब ऑब्वियसली हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। n इज इक्वल टू 1 टू अप टू n। अच्छा शिट, हाँ इसको हम ऑब्वियसली ये डाइवर्ज करेगा। एक सेकेंड, क्योंकि एक तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और साथ में इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। कि लाइक यहाँ पर n की वैल्यू हम जो भी लेके चले, जैसे मान लो कि हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इवन लेंगे तो क्या होगा, एड ऑड लेंगे तो क्या होगा। क्योंकि जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि मान लो -2 है फॉर एग्जाम्पल, और इसका हमने ये पावर 2 ले ली, तो ऑब्वियसली ये 4 आ जाएगा, है ना। तो जब भी हम माइनस नंबर, जो नेगेटिव नंबर की पावर इवन लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर हम ऑड लेते हैं तो वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। ओके। अब हम लेते हैं, दोनों कंडीशन ले लेंगे कि इफ n is even, ठीक है। अगर n इवन है तो, अगर n इवन है और उसमें हम 3 को ऐड करेंगे, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं एक कंडीशन और लिख लेती हूँ रिड्यूस करके, और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम इसको पहले स्प्लिट करके सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद हम करें, सॉरी -1 की पावर n। देखो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये नेगेटिव की पावर ऑड है, ठीक है, नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड है, तो ऑब्वियसली ये -n आ गया, ठीक है, और -1 टू द पावर n। अब हम देखेंगे, अच्छा इन्होंने तो ये शो ही नहीं किया, n+3 है। इसको बोथ कंडीशन में मैं समझा देती हूँ, ठीक है, कि ऑड होगा तो क्या आ जाएगा और इवन होगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है। जबकि ये जो सॉल्यूशन करवाया है, मैं दोनों कंडीशन में बता देती हूँ, या तो हम इस वे में ले लें क्वेश्चन को, ठीक है, फिर हम n की वैल्यू पुट करें, क्योंकि पावर 3 भी तो है। अब मान लो जैसे कि इन्होंने करवाया है कि n हमने ले लिया इवन, ठीक है, कोई भी इवन नंबर ले लिया, तो n इंटू -1 टू द पावर, यहाँ पे कोई इवन नंबर ले लिया, सपोज 2 ले लिया और +3 भी है, तो इसकी पावर तो ऑड हो गई, तो फिर तो ये नेगेटिव ही रहेगा। तो ये ऑड के लिए फिर लाइक कैसे ले सकते हैं, ठीक है, इवन के लिए पॉजिटिव कैसे ओके। ले सकते हैं अगर हम इवन है, ठीक है। तो हमें ओके ये मैम। कंडीशन भी देखनी पड़ेगी कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब n ऑड होगा, क्योंकि जब ऑड में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो इवन नंबर होता है, और अगर हम ऑड में इवन नंबर ऐड करेंगे तो कोई भी करो, चाहे ये जरूरी नहीं कि हम यही नंबर करें, कोई भी नंबर ऐड करें, ऑड प्लस इवन ऑब्वियसली ऑड आएगा, ठीक है। ऑड प्लस ऑड गिव्स इवन, इवन प्लस इवन गिव्स इवन। तो इन्होंने ये जो +3 है इसको तो इग्नोर ही कर दिया,
हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पावर में गिवन है, इसको तो हम कर ही नहीं सकते। या तो सिंप्लीफाई करके हम ये लिख लें, तो भी हम देखेंगे कि इवन के लिए ये नेगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा बता देती हूँ मैं, दोनों तरीके से बता दूंगी। अब इफ n इज इवन, कोई भी नंबर हम चूज कर सकते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है, बट हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको, है ना। an क्या आ जाएगा, -n दे रखा है ना। अगर ये इवन है तो ऑब्वियसली ये -1 तो +1 हो जाएगा, तो फिर भी ये क्या रहेगा, -n ही रहेगा। ओके, इफ n इज ऑड, तो an क्या हो जाएगा, -n तो पहले से ही था और इनटू में -1 आ गया, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक तो था ये तरीका कि हमने ये पावर स्प्लिट करके पहले ही इसकी वैल्यू लगा दी। अब दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि इवन नंबर को ऐड करोगे 3 के साथ तो ऑब्वियसली वो ऑड नंबर हो जाएगा। अगर ऑड नंबर को ऐड करोगे तो सॉरी ऑड नंबर को ऐड करोगे तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ रीजन। तो ये जो इन्होंने सॉल्व करवाया है ये करेक्ट नहीं है, तुम इसको क्रॉस पूछ सकते हो। ठीक है, कि अगर ये ऑड है तो ये फिर लाइक नेगेटिव कैसे आ गया, क्योंकि इसकी पावर ये भी है। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ, सिंस -1 have power n+3, then if n is even, then n+3 will be odd। ये तुम क्लैरिफिकेशन पूछ भी सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है। इसमें ये नहीं है कि हमने दूसरा मेथड यूज कर लिया तो आंसर कुछ दूसरा आ जाएगा। ऑब्वियसली फैक्ट है तो फिर वही रहेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इफ n इज ऑड देन n+3 विल बी इवन। क्योंकि साथ में ये देखो, इस क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं ये फैक्ट लिख देती हूँ तुम्हारे लिए। इस क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये हम जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, इवन प्लस इवन गिव्स इवन, इवन प्लस ऑड गिव्स ओनली ऑड, सिमिलरली ऑड। यस मैम ये तो पता है। हाँ, तो बस इसी से तो मैं कह रही हूँ कि इसी से तो आया है ये। अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि 3 ऑलरेडी ऑड है, अगर हम उसके साथ कोई भी वैल्यू ऐड कर देंगे इवन की, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो ऑड ही होगा। तो जब ऑड नंबर -1 की पावर है तो वो माइनस ही रहेगा, ना कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ले रखा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो रिजल्ट दे रखा है पहला इन्होंने सोल्यूशन में कि इफ n इज इवन तो उसके लिए पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं होगा। तो an इज इक्वल टू like -n when n is even, okay, and a is to +n when n is odd, क्योंकि n odd के लिए पावर इवन हो जाएगी और ये पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, देन अब हम लिमिट लगा सकते हैं इसमें। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी -n, ये आ जाएगा -इंफिनिटी। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an is equal to limit n टेंस टू इंफिनिटी n, ये इंफिनिटी आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दोनों ही वैल्यूज आ रही है। ठीक, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अगर वो आ जाए, हमारे इंफिनिटी आ जाए, तो ये इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी हो जाएगी। यानी कि दोनों जब केसेस आते हैं तो, ठीक है, सिर्फ एक ही आता है, राइट। अगर सिर्फ इंफिनिटी आता
तो फिर ऑब्वियसली ये डाइवर्ज करती है, बट इसमें दोनों कंडीशन है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। ओके, यस मैम। यस मैम, आ गया समझ। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं, सी और करना है ना इसका, सी यस मैम, सी। 2 का सी, चलो करते हैं। an is equal to cos square n over n। अब cos स्क्वायर में हम एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, लाइक एक तो हम इसको लाइक cos 2x वाले में भी कर सकते हैं रिड्यूस, और ये मैंने नहीं करवाया था, करवाया है, नहीं करवाया? नहीं मैम, ये वाला नहीं करवाया। अच्छा ठीक है, अच्छा सैंडविच थ्योरम का है, चलो ठीक है मैं करवा दूंगी। इन्होंने ये सैंडविच थ्योरम से भी कर रखा है इसको। देखो एक तो हम लाइक मैक्सिमम जो वैल्यू होती है कॉस्ट की, मैक्सिमम एंड मिनिमम, वो -1 to 1 के बीच में ही लाई करती है, ना -1 से लेस होती है, ना ही 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो cos n की तो मैक्सिमम वैल्यूज वही होंगी, चाहे n की वैल्यू हम जो भी ले लें, बट 1 ये जो n है जब हम पुट करेंगे लिमिट, तो ऑब्वियसली नीचे इंफिनिटी है, राइट? तो यस मैम। 1/∞ ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। एक तो हम इस वे में भी कंक्लूड कर सकते नहीं हैं। मैम, बट अगर n की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट भी करेंगे तो cos स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, तो फिर वो उसकी क्या वैल्यू होगी? हाँ मैं वही बता रही हूँ कि कॉस्ट में लाइक इसमें क्या है कि ना, इन्फिनिटी क्या है कि जैसे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, तो वो ना अपनी कंडीशन को ना रिपीट करते रहते हैं। इसमें ये नहीं है कि जैसे मान लो n तो ऐसे स्ट्रेट जाएगा अप टू इन्फिनिटी, बट जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, तो वो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर से कंप्लीट इवोल्यूशन यही आ जाएंगे, है ना? एंगल लेते हैं ना π/2, फिर यस मैम। पाई ले लिया, फिर इस तरह से लेंगे, तो उनकी जो लाइक रोटेट करते रहते हैं, वो फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन यानी कि 0 पे आ सकते हैं। ये नहीं कि इन्फिनिटी वो कहीं और जाएंगे। तो हम जो भी वैल्यू पुट करें, तो ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन को रिपीट करते रहेंगे, इसीलिए जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू है जो पोजीशन रिपीट करेंगे, तो लाइक देखो जैसे मान लो cos 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है? साइन cos पाई की वैल्यू -1, तो इनकी वैल्यू जो भी रोटेट करिए फिर से अपनी कंडीशन रिपीट करते रहेंगे, तो वही वैल्यू आती रहती है, 1 -1 1 -1 सिर्फ। तो कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, इनकी वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम वही आनी है, -1 और 1 ही आनी है। ठीक है, इसीलिए ओके उन्होंने मैम। मेंशन किया हुआ है कि कॉस की तो वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी, हम एन कुछ भी पुट कर लें, बट अगर एन की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, तो वो फिर उसको 0 कर देगा। क्लियर? यस मैम, क्लियर। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं सिंस मैम वैल्यू ऑफ, ये वाला क्वेश्चन तो सैंडविच थ्योरम से नहीं, इसका आंसर मैंने आपको भेजा है, ये अलग हाँ कर रखा नीचे वाला देखो, समझ। इसी ना इसी को पहले तो इसमें लाइक हम फैक्ट से किया है ना, जैसे मैंने अभी फैक्ट बताया उसकी तरह किया हाँ। हुआ है, नीचे इसको कन्वर्ट करके इसमें किया हुआ है। देखो नहीं नीचे मैम, कन्वर्ट करके, एक चीज इसमें समझ नहीं आई। जो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर n अपॉन n का मॉड इज लेस देन 1 और 1 अपॉन n इज लेस देन 1।
तो इसका ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, कैसे हुआ, कैसे आया? देखो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस सॉरी लेस देन 1 क्यों है? क्योंकि देखो x की सॉरी cos की तो वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम -1 और 1 ही रहेगी, ठीक है। और अगर हम n की कोई भी वैल्यू लेते हैं और 1 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये लेस देन, यानी कि 1 से हम किसी बिगर नंबर को ले रहे हैं, उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लेस आएगी वो। ये क्लियर हुआ? यस मैम। इसीलिए दिखाया है। इसको दिखाना नेसेसरी नहीं है, बट दिखा सकते हो कि ऑब्वियसली इनका जो रेशियो लेंगे वो लेस देन 1 आएगा। तो मैम ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट? ये कन्वर्जेंट होगा। क्यों ठीक मैम, है, समझ नहीं आया। कन्वर्जेंस 0 के लिए मैम लिमिट लिमिट, एग्जिस्ट कर रही है कैसे? मतलब ये तो 0 आ रहा है ना, देखो तो लिमिट हम क्या लेते थे, लिमिट 0 आती थी तो कन्वर्जेंट लेते थे, ठीक है। नॉन 0 पे हम डाइवर्जेंट लेते हैं, रिमेम्बर। यस मैम, यस मैम। जब हम अच्छा, ओके। स्ट्रेट फॉर्मूला यूज करते हैं तो, ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह यूज करते हैं तो फिर हम वो मतलब देखते हैं कि ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या इक्वल टू 1 है। बट अगर स्ट्रेट फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें ये 0 चाहिए फॉर कन्वर्जेंट, अदरवाइज फिर वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। यस मैम, ओके, समझ गए। यस। तो ये कर लोगे अब तो, ज्यादा कुछ यस है ही नहीं मैम। इसमें। नेक्स्ट यस क्या है? मैम। थर्ड का ए और सी। ओके, थर्ड का ए और सी। ओके, देखो ए एन में एक तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते इसमें, और जो थर्ड का ए और सी है, ठीक है। तो एक तो हम इसको लाइक डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, और एक इसका एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इसको। अच्छा 9, हाँ अभी तो पेजेस बचे हैं। अच्छा, ये लॉग वाले भी कराए हैं कि तुमको? क्या मैम? यानी कि लॉग वाले क्वेश्चन लॉग से भी करवाया हुआ है तुम्हें? यस इसमें जो, मैम, इसमें तो करा हुआ है लॉग वाला, देखिए। अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी तो याद है ना तुम्हें? यस मैम, याद है। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर मैं कर देती हूँ। तो ये क्वेश्चन है थर्ड का ए। इसको हम डायरेक्ट ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली यूलर नंबर की वैल्यू है, बट हम ऐसे डायरेक्ट लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद लाना है कि ये आया कैसे। ओके, तो एक तो हमारा एक्सपेंशन है, बट यहाँ पर हम सिर्फ लिमिट यूज करके इसको लाने वाले हैं, इसीलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने डेरिवेटिव में भी ये रूल कर रखा है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो ऑब्वियसली हम ये वैल्यू इधर ले रहे हैं और सेम इसकी पावर है, तो जैसे हमारी एक्स की पावर एक्स होती थी ना डेरिवेटिव में, तो ऑब्वियसली हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते थे, ठीक है। या इस x की कोई भी टर्म है, कोई भी और वैल्यू वो है, इसका फंक्शन है, उसकी पावर अगर x होती थी तो भी हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते थे। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पर n भी n साइड और इसकी पावर भी होल पावर भी n है, इसीलिए हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। तो चलो करते हैं इसको। एंड फाइंड, चलो लिमिट तुम बाद में कर लेंगे, पहले लॉग ए एन इज इक्वल टू लॉग 1 + 1/n टू द पावर n, और लॉग प्रॉपर्टी से हम पावर यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा
log 1 plus 1 upon n to the power, इसमें कुछ नहीं, पावर हमने यहाँ ले ली, सॉरी, बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये n log 1 plus 1 upon n। अब क्योंकि लाइक इसको अगर हम ये लिखें, इस वाले n को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर वैल्यू, इसको इस फॉर्म में ले लिया है, लाइक log, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर हम x की वैल्यू n की वैल्यू पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये एंटायर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, क्यों लिखा मैं भी बता देती हूँ कि हम उस फॉर्म से दोबारा भी, देखो यहाँ इस फॉर्म में लिख दिया, क्यों, क्योंकि अगर ये इस फॉर्म में है तो हम मल्टीप्लाई करके फिर से यहाँ ला सकते हैं इसको फ्रैक्शन के रूल से, तो फ्रैक्शन के रूल से इसको हम इस फॉर्म में ले गए। ओके, अगर अब हम वैल्यू लगाते हैं तो ऑब्वियसली नीचे लाइक यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक log 1 की वैल्यू हो जाएगी ये, एक सेकेंड, 1 log 1 क्या होगा 0, और यहाँ ये टर्म हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है और ये 0/0 हो जाएगा, ना कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन्होंने ये पता नहीं कैसे उल्टा सीधा कर रखा है। देखो यहाँ पे अगर हम लिमिट लगाते हैं, ये समझ नहीं आ रहा जो इनका करा हुआ कोई है। बात नहीं, यहाँ पे ये गड़बड़ कर रखा है, ये करेक्ट, क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी 0/0 हो जाएगा, क्यों, 1 अपॉन जाएगा 0, है ना, ये वाली टर्म देखो 0 हो जाएगी, बचेगा हमारा 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ना कि इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गई 0/0 की, तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल करेंगे। ओके, क्योंकि 0/0 है या 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो, रूल यूज करते हैं। हमने आज मॉर्निंग में यूज किया था। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव में लिमिट लगाएंगे, ना कि इस फंक्शन, इस रेशियो में। ठीक है, इसमें डायरेक्ट नहीं लिमिट लगाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के सेपरेटली हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 1 अपॉन, जैसे log x का 1 अपॉन x है, तो वो x की जगह पर हम ये सारा कुछ ले लेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन n, और इनटू में चेन रूल से 1 अपॉन n का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और नीचे वाले इसका भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n का जो डेरिवेटिव है वो माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और लिमिट तो हम लगा ही रहे थे, तो लिमिट हम लगा देंगे। ओके, और यहाँ पे साइड से लिख दोगे यूजिंग एल हॉस्पिटल। ओके, तो अब ये सेम टर्म्स आ गई, इनको कैंसिल कर दो। हाँ बोलो मैम, एल हॉस्पिटल रूल में बेसिकली होता क्या है, समझ नहीं आ रहा। मैंने मॉर्निंग में भी तुम्हें बताया था, तुमने वीडियो चेक की, और कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, नथिंग एल्स। यस मैम, मतलब इन्फिनिटी जैसे वो केस होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0, तो उस केस में यूज होता है, ये तो समझ आ गया, बट होता कैसे यूज, ये समझ। कुछ नहीं, हमने सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड किया है, एज आई एम सेइंग। ठीक है, जो भी टर्म हमारी 0/0 बना रही है, बस उनमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है, पहले उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके मैम, समझ गए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करें, और जैसे कि मैंने तुम्हें मॉर्निंग में बताया था कि हमें यहाँ कोशेंट रूल नहीं लगाना है, दोनों में सेपरेटली हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, न्यूमरेटर का अलग करना है, डिनोमिनेटर का अलग से। ओके, हम यहाँ कोशेंट रूल भी यूज नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली हमने जब log 1 प्लस 1 अपॉन n का डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये आ गया, और नीचे वाले का 1 अपॉन n का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सेम टर्म्स आ गई, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो अब जो भी बचा है उसमें हम लिमिट लगाएंगे, तो बचा क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, अभी तुम रिकॉर्डिंग में भी देख लेना, साथ में व्हाइट बोर्ड भी है मॉर्निंग का, ठीक है, तो रिवाइज कर लेना उसको। ओके मैम।
तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे इन्फिनिटी की, तो ऑब्वियसली ये टर्म 0 हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है। तो इधर क्या चल रहा था हमारा, इधर क्या लेके चल रहे थे हम, और यहाँ भी मैं लिख लूं, इधर हमारा चल रहा था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log an इज इक्वल टू 1। जब भी हम log की साइज चेंज करते हैं तो वो e में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो पता ही है ना कि जब भी हम log की साइज चेंज करेंगे, यानी कि log को इधर लेके आएंगे, तो फिर ये e में कन्वर्ट हो जाएगा, e को कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो log में आ जाएगा। इसीलिए हमने जब ये लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, हम log को इधर ले आए तो ये e में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती तो फिर वो e के पावर में आ जाती। ओके, जैसे अगर हम ये लिखें log x इज इक्वल टू y है, तो x को अगर लेंगे तो ये e टू द पावर y हो जाएगा। ओके, ये है। ओके। हाँ, तो log से e में इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारी लिमिट आ गई वो e आ गई। तो लिमिट क्या है, फाइनाइट है, तो सीक्वेंस क्या हो गई है, कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, ओके क्लियर। मैम। अच्छा, अब यस। हाँ यार मैं लिख दूं क्योंकि हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड लेंगे। सिंस hence sequence is convergent। ठीक है, ये हो गया। अब हम ने यूज कर लिए हैं, और ये तो तुम्हें पता है ना कि हमें ये सेव्ड व्हाइट बोर्ड कहाँ मिलने वाला है। ओ यस पता है मैम, ना, ये तो टीचमेंट की क्लास में, हाँ स्टडी मटेरियल मटेरियल सेक्शन में ये। में। हाँ हाँ ठीक है, मैम, इसके बाद इसी ट्यूटोरियल में फोर्थ क्वेश्चन भी था, ए और सी के बाद। किसमें? इसी ट्यूटोरियल हाँ, में करेंगे। बी और, अच्छा एक मिनट, ए हमने कर लिया, सी बी सी हमने सी किया था ना, बी तो रेशो से। हाँ हाँ, बी तो किया था, सी। ठीक है, सी वाला मैं बताती हूँ। ठीक है, हाँ सी वाला भी हम ओके ठीक है, रेशो से ही करेंगे इसको भी। ठीक है, रेशो से ही करेंगे। चलो करते हैं इसको। अच्छा, थर्ड का सी पार्ट है ये। तो ए एन है, ए एन यानी कि एनाटॉम में ये ले लेंगे हम, ये स्क्वायर रूट में एन स्क्वायर प्लस एन, तो ए एन प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, अब हम लाइक इसमें से हम लेंगे n कॉमन, दोनों में से ही। ठीक है, अगर हम यहाँ से, मैं दिखा रही हूँ कि अगर हम an में से नीचे n कॉमन लें तो ऑब्वियसली वो रूट में होगा। क्यों होगा कि जो भी उसकी होल पावर होती है वही कॉमन के ऊपर भी आती है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर भी n तो यही रहेगा। ठीक है, नहीं हमें n स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें सबको डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लाना है। अगर हम स्ट्रेट ले आएंगे, एक सेकेंड, चलो करते हैं हम लाइक यहाँ से बताती हूँ कि अगर हमने मैं पहले अंदर ही दिखाऊं कि हमने कॉमन लिया n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ बचा 1 अपॉन n। ठीक है, क्योंकि एक n से n तो कैंसिल हो गया, एक नीचे आ गया। अब हम इसको इसे बाद में लिखेंगे। तो फाइनली ए एन क्या आ गया यहाँ पे, वो n बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ऑब्वियसली एक ही n बाहर आएगा। तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन
ठीक है, ये बचा, ये आ गया हमारा an। अब हम इसके अकॉर्डिंग an+1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वे में इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, जहां भी n है वहां n+1, तो यहाँ n+1 पुट कर दो और इधर भी 1/1+1/n पुट, ये हो गया, ठीक है। चलो अब हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो an+1 ओवर an, तो ये 1/n+1 स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/n+1 ओवर 1/स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ n आ जाएगा, यहाँ 1+1/n है, ठीक। फोर्थ वाला फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा और सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो चलो लिखते हैं इसको, n 1+1/n और यहाँ पे n+1 इंटू 1+1/n+1। अब हम यहाँ से n कॉमन लेंगे तभी ये कटेगा, क्योंकि n+1 और n को तो डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमें यहाँ से कॉमन ले लेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ an+1 ओवर an इज इक्वल टू, n तो यहाँ है ही, स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/n है, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये 1+1/n यहाँ आ जाएगा और अंदर बचेगा 1+1/n+1, तो n से n कैंसिल हो गया, तो ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/n। और अब हमने सभी टर्म 1/n वाली कर ली, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जीरो बनेंगी, ना कि इंफिनिटी। और हमें मेन यही करना होता है एवरी टाइम कि जब भी हमें न्यूमरेटर में गिवन हो, या मतलब स्ट्रेट इस तरह से गिवन हो कि हमारा इंफिनिटी हो जाएगा या इंटायरली मतलब ऐसे जीरो बन जाएगा, पहले तो कोशिश हम ये करते हैं कि जीरो भी ना बने, इंफिनिटी ना बने, ना जीरो बने, है ना। बट क्योंकि जीरो अगर नीचे बन गया, अगर हमारा यहाँ पे जीरो बन जाता स्ट्रेटली यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 1/0 क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता अगेन। तो इसीलिए हम yes, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये सारी टर्म आ गई 1/n की फॉर्म में, अब हम लिमिट लगा सकते हैं। चलो लगाते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an+1 ओवर an इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर रूट ऑफ और 1 सॉरी लिमिट भी लिखनी है यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/n ओवर 1+1/n इन ब्रैकेट 1+1/n+1। सभी जगह लिमिट लगा देंगे तो जो भी n की टर्म है वो जीरो हो जाएंगी ऑब्वियसली। तो ये 1 बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में 1 क्या है, 1 ही होगा, और यहाँ भी 1 बचा और अंदर भी, अंदर वाला भी 1 ही होगा, तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। क्लियर? okay ये ma'am, क्लियर हुआ ना? हाँ, इसी yes ma'am, फोर्थ वाला भी क्वेश्चन है ना, फोर्थ। yes ma'am, वो होता ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ। चलो करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सिंस लिमिट इज फाइनाइट, सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ओके, ये हमने कंक्लूड कर दिया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। लिमिट
देखो जैसे कि हमने सेकंड का सी पार्ट किया है, सिमिलरली ये होगा इसका फोर्थ का फर्स्ट, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। जैसे कि कॉस की -1 और 1 के बीच में लाई करती थी, ऐसे ही साइन की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइन की वैल्यू तो जो भी पुट कर लो वो वही आएगा, 0 या 1, बट 1/n है, उसकी वैल्यू 0 ही होगी। बिल्कुल सेम वे में करना है, जैसे बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें, सेम वही है जो सेकंड का सी पार्ट है, सिर्फ कॉस की जगह पर यहाँ साइन पुट करना है, और इसकी वैल्यू जैसे वहां पे -1 और 1 दिखाई है कि इसके बीच में लाई करेगी, तो साइन की 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, तो सेम वे में इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं बता देती हूँ, फोर्थ का बी, क्योंकि मैम इसमें सैंडविच थ्योरम होगा कैसे यूज, एक बारी सैंडविच थ्योरम से करना है। ओके ओके, आई फॉरगॉट टू सी दैट। ठीक है, मैं पहले सैंडविच थ्योरम बता देती हूँ तुम्हें। ओके मैम। सैंडविच थ्योरम से मैं बताती हूँ कि ये क्या हमें यूज करना है, और लाइक ये जो रिजल्ट है, क्योंकि प्रूफ तो है नहीं, सिर्फ हमें क्वेश्चंस में यूज करना है, ठीक है। यस मैम। यूजियल लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x over x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लिमिट, अगर लिमिट हमारी गिवन है, लिमिट एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो हम साइन यहाँ पर 1/x लेंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/x, तब ये 1 होगा। ओके, और ओके। ये तो हो गया फर्स्ट रिजल्ट। ये है नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x over x gives 0, और अगर इंफिनिटी में लेना है तो सिर्फ जहां भी x है ना वहां पे 1/x ले लेंगे, बस नथिंग एल्स, ठीक है। जहां भी x गिवन है, अगर इंफिनिटी लेना है तो 0 लेना है तो हम स्ट्रेट ले लेंगे, और इंफिनिटी में लेना है तो 1/x करके लिखेंगे, यानी कि इसी को अगर हमें इंफिनिटी में दिखाना है तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, और 1 माइनस, ओके ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 1/x ओवर 1/x इज इक्वल टू 0। और कभी कभी ये वाला x ना तो मैं यहाँ भी दिखा देंगे, हमें खुद यहाँ पे नीचे लेकर आना पड़ेगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है। हम नीचे जो एन कोड लेकर आए थे, तो यहाँ भी इन क्वेश्चन में इन्होंने यूज किया है, 1 सेकेंड में। अच्छा, तो मैं ये लाइक फॉर्मूला टाइप कहीं भी करवाई है, या फिर ऐसे ही बोल दिया कि सिर्फ इसको यूज कर लो? नहीं मैम करवाई तो थी, मैं आपको सेंड करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ कर दो, मैं देख लूँ, करवा सेंड करना मुझे कि हाँ हाँ कितने मैं स्टेप करती हूँ। कर रहे हैं।
मैम मैंने आपको पीडीएफ्स जो सेंड की थी ना उन्हीं में से ही है एक में। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ एक बार, मेरे को पीडीएफ अभी मैं देखती हूँ खोल के, जो लेक्चर्स जो सेंड किए हैं, राइट? ठीक है, कोई बात यस नहीं, मैं मैम। देख लेती हूँ, अभी देखती हूँ। अच्छा हाँ, पहले वाले में ही गिवन सैंडविच थ्योरम, ठीक है। अरे इसमें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन, अच्छा नोट्स 2 के में थोड़ा सा ही गिवन है इसमें, एक सेकंड, कोई बात नहीं, देख लेती हूँ। सैंडविच तो इसमें दिखाई भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ सारी इसको, बाउंडेड मोनोटोनी, ये अलग अलग लेक्चर्स में थोड़े थोड़े वो दे रखे हैं, एक ही में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेती हूँ। मैम मैंने आपको एक बार और सेंड हाँ करा, आप देखिए। मिल गया मुझे। अच्छा, sandwich theorem for sequences A and B and C and B3 sequences such that, okay, then C and जैसे कि यहाँ पर इन्होंने गिवन है पेज नंबर 4 पे, अच्छा इसमें लेक्चर भी देखना पड़ेगा, लेक्चर 4 में है ये, रिजल्ट्स डायरेक्ट गिवन है सैंडविच थ्योरम के, जो हमने कर लिए हैं सेम वे में ही किए हैं, ये हमने जो cos n ओवर n इनका जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में गिवन है, सेम ही हमने किया। चलो नेक्स्ट क्या है, लेक्चर 3। किसी में भी प्रॉपर वे में नहीं दे रखा, थोड़े थोड़े से मतलब दो चार पेजेस ऐसे दे रखे हैं। यस मैम वही है। और कहीं से भी बीच बीच में कट करके दे दिया है, एक मतलब एक ऑर्डर में भी नहीं है। यस मैम बस इतना ही ऐसे बताया था, ज्यादा उन्होंने डिटेल में मतलब एक्सप्लेन नहीं किया था, वो तो हमें खुद ही करना पड़ रहा है तो। कोई बात नहीं, इसमें ऐसा कोई सेटिस्फैक्टरी कुछ भी नहीं गिवन है, जो पीडीएफ है ना इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। जो रिटन हैंड रिटन है उसमें और देख लूं थोड़ा सा। सेम ही है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपना ही कर लेंगे, क्योंकि फैक्ट तो फैक्ट ही रहते हैं, वो सेम ही रहेंगे, ठीक है, नॉट एन इशू। तो इसमें है एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, चलो इसको मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैं इसको फिर नेक्स्ट में बता पाऊंगी, क्योंकि अदर फिर वेटिंग में आ गई क्लास में ना, अदर जो 7 o'clock से है ना, तो हम इसको नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है, नॉट है ओके। टुमारो। और मैम ओके, ट्यूटोरियल 4 के भी डाउट्स थे वो। हाँ कोई बात नहीं, मेंशन कर देना, अभी तो हमारा काफी रहता है ना फर्स्ट यूनिट में, तो फिर मैं, और जब भी हम जैसे वीकेंड बीच में इंडिविजुअल वाला करेंगे तो फिर हम ये बता दूंगी, ठीक है, बीच बीच में मैं तुम्हें इंडिविजुअल जो भी हमारी फर्स्ट यूनिट रहती है उसका करा दूंगी, बाकी बैच में तो तुम करोगी ही, ओके।
तो कल से एक तो बैच में करोगे, बाकी मैं आगे पीछे थोड़ा टाइम निकाल के तुम्हें ये वाला यूनिट भी कराती रहूंगी थोड़ा थोड़ा, तो हमारा ये भी साथ में हो जाएगा। ठीक है, मैम कल तो जैसे कितने बजे होगी कल क्लास? कल तो 8 o'clock तो फिक्स ही है। ठीक है, नहीं मैम 8 o'clock मत रखिए, बिकॉज मेरी ना 8 o'clock से नहीं, यस 8 चलो तुम मुझे एट ओ अभी क्लॉक से व्हाट्सएप पे एट बता दो थर्टी तक, क्योंकि मतलब बाकी, हाँ, ऐसा है ना कि 8:30 से 9 तक मेरी